DLF से छतरपुर फार्म्स एक और ब्रेकर बनाया है बड़ा तगड़ा। भाई साहब यहाँ DLF में एक से एक जगह है, इतनी सुंदर जगह मैंने कभी नहीं देखी है। तो यहाँ पे इतने ब्रेकर बना रखे हैं, देखा कितनी तेजी में जा रहा है स्कॉर्पियो एन लेके। इसी के कारण से बना रखे हैं, हम बाहर वाली गाड़ियों के कारण नहीं बना रखे इन लोगों ने, DLF वालों ने। देखो हेलो दोस्तों, लोगों का स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो। यमुना नदी के किनारे राइड लेना है। पूरी यमुना नदी है, पूरी की पूरी। मैं यहाँ कर रहा हूँ सवारी का वेट छतरपुर की, ये बटला हाउस के अंदर में। पूरा बटला हाउस की गलियाँ हैं पीछे। तो लेकिन यमुना नदी के किनारे पे हूँ, सवारी पिकअप करके चलते हैं छतरपुर पहुँच के आपसे बात करेंगे। DLF से सवारी ले आया, छोड़ दिया यहाँ पे। 266 रुपये का बिल बना, बटला हाउस से लाया था। 1.5 किलोमीटर अंदर लेके आई DLF पे। ठीक थी सवारी, कोई बुरी नहीं थी। आने के लिए पूछा। भाई साहब यहाँ DLF में एक से एक जगह है, इतनी सुंदर जगह मैंने कभी नहीं देखी है। फिर यार मैं तो बहुत पहले भी आ रखा हूँ यहाँ पे, शुरुआती नया नया चलाता ही था, तब से ही यहाँ मैं कई बार आया हूँ DLF के अंदर। यहाँ रात के 12 बजे भी सवारी लेके आया हूँ मैं। खैर अब देखेंगे दूसरी राइड। फिलहाल तो मेरी गाड़ी में रिजर्व लग गई है, गैस लग गई है। सारी बत्ती ख़त्म, लाल जल रही है। चलते हैं पीछे, देखते हैं। अभी पीछे देखते हैं कितनी गत्ती है। 30 पॉइंट गैस है, 30 पॉइंट गैस है। बिल्कुल खाली रोड है। चलो दूसरी देखते हैं राइड, यहाँ से कोई मिल जाए CNG पंप तक की है। 30 पॉइंट चली जाएगी, 20-22 किलोमीटर गाड़ी चली जाएगी इसमें। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे इतने ब्रेकर बना रखे हैं, देखा कितनी तेजी में जा रहा है स्कॉर्पियो एन लेके। इन्हीं के कारण से बना रखे हैं, हम बाहर वाली गाड़ियों के कारण नहीं बना रखे इन लोगों ने, DLF वालों ने। देखो स्लो कर लो, गाड़ी चल जाएगी हवा में। फिर आगे तो और ऊंचे हैं, इससे भी ज़्यादा ऊंचे हैं। स्टैंड हिल जाता है ना, क्या करें। देखो कितना ऊंचा है ये वाला, बिल्कुल स्लो कर देती है गाड़ी एकदम। वो भी EV वाला भी स्लो कर लिया, उसकी बैटरियाँ ना हिल जाए। हाँ की राइड आ रही है 87 रुपये की। DLF से छतरपुर फार्म्स एक और ब्रेकर बनाया है बड़ा तगड़ा। चलो गेट आ गया बाहर। उधर भी मोड़ है ना भाई साहब। अगर जो रात में कोई बंदा स्कॉर्पियो लेके इनसे गुजरता होगा तो टीवी के चलाता होगा, तो भाई साहब जब स्पीड में यहाँ से गुजरता होगा तो हवा में उड़ा देता होगा गाड़ी को। गेट आ गया बाहर जाने का। यहाँ से लेफ्ट मारेंगे छतरपुर, राइट मारेंगे तो गुरु जी का आश्रम की तरफ आगे बढ़ेंगे। बस स्टैंड आ गया DLF। हाँ DLF एक्सचेंज।
दोस्तों सीएनजी पंप पे तो आ चुके, इंडियन ऑयल का पंप है। बाहर से रख के आ रहे हैं। ये श्री फोर्ट के पास में साईं बाबा मंदिर के बगल में जो पंप है उस पर हूँ। और देखते हैं कितने गैस आती है। फुल ही करा लेंगे जितने तक की भी आए, फुल करा के फिर देखेंगे कहाँ कहाँ की राइडें मिलती है। और हाँ, वहाँ से मैं छतरपुर से खाली आया था। एक मिनट टीबी हॉस्पिटल से मालवीय नगर की। इसको ना कभी भी बैठाओ, जो बुक करे उसको बैठाओ, दूसरे को बैठा रहा हो ना तो बोल दो पहले ही। भाई साहब लेके आया मैं उसको, लेडीज़ को, उम्र रही होगी 50-60 साल की उम्र रही होगी। तो मुझे वहाँ से तो 60-65 रुपये लगते हैं। मैंने कहा भाई मेरे में तो 87 रुपये दिखा रहा है, मैं 90 दे दो, नहीं है तो 87 दे दो। यारी मैंने फ़ोन लगा लो भैया, जिसने बुक करा है जिसने करा उसने टिप डाली होगी। भाई फ़ोन लगा के पूछ लिया, आधा घंटा मेरा ख़राब किया। उसके बाद जाके कोई उसने पैसे दिए। अरे ऐप से करोगे तो ऐसे ही तो होगा ना। पता है जब बाहर निकलने पे 60 रुपये ही लगते हैं, हमें पता है वहाँ से टीबी हॉस्पिटल से। चलो लाइन आगे बढ़ गई, आगे बढ़ा लेते हैं। तो डला ली, फुल करा लिया। 270 रुपये करीबन की आई। देख रहे हैं यहाँ से कोई न्यू राइड कहाँ की मिलती है। 3 बज गए हैं, अब काम थोड़ा डाउन ही रहेगा इतना टाइम। शाम को ही उठेगा काम, मंडे है ना, क्योंकि ऑफिस टाइम जब शुरू होगा तो काम उठेगा। इस तरीके से पार्क में सन्नाटा सा हो रहा है ना, ऐसे ही सब रोडों पे सन्नाटा हो रहा है बिल्कुल ही। फिलहाल अपनी गाड़ी ये खड़ी है। आ चुका हूँ मैं ये गौतम नगर के अंदर। गौतम नगर बोल लूँ, मेरे सामने मेरे ये क्या है, कौन सी कॉलोनी है बताओ। दिन भर हम यहीं रहते हैं, मगर अभी मुझे इस कॉलोनी का नाम याद नहीं आ रहा कौन सी कॉलोनी है। फिलहाल छोड़ो, हटो, बाद में याद नहीं आ रहा। फिलहाल जिस फुटपाथ पे खड़ा हूँ ये हौस खास में आता है, इधर वाली साइड। गर्मी क्या है इसका ना, देख लो सबके सब बेचारे गाड़ी वाले ऐसे ही बैठे हैं। दिन में काम ही कम है, काम है तो जो भी है ना रेट डाउन है बिल्कुल। ना दिन में खाली नहीं रहता, तो इस एरिया में तो बिल्कुल नहीं, एम्स के एरिया में तो बिल्कुल खाली नहीं रहते। तो मंडे देख रहा राइड नहीं बज रही है। चलो तो वेट कर ही रहे हैं राइड के लिए, मिलती है तो अपडेट करेंगे। वहाँ भी 1 घंटा ख़राब किया पूरा गौतम नगर में। उसके बाद एक मिल गई ऑफलाइन सरोजी नगर की। सरोजी नगर मार्केट में आके खड़ा हुआ हूँ। सरोजी नगर मार्केट में भी खड़े खड़े आधा घंटा हो गया है। देखते हैं यहाँ से कौन सी नई राइड मिलती है। यहाँ भी इंतज़ार ही कर रहे हैं राइड के लिए। सच बात बताऊँ तो देखो, रैपिडो के सहारे पूरा दिन भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रैपिडो के सहारे रहोगे ना तो हो जाएगा काम बेकार। कभी कभी रैपिडो सही चक्कर लगवा देता है, कभी कभी नहीं लगवा पाता। बेकार है सरोजी नगर में खड़ा रहना। चलते हैं यहाँ से एम्स की तरफ चलते धीरे। एक तो कहीं भी चले जाओ, ये ट्रैफिक वालों ने जीना आराम कर रखा है। दिख नहीं रहा होगा ना, मैं दिखाता हूँ। ये रुक कितने 2 सेकंड नहीं रुकने दिया मुझे वहाँ पे एम्स के पास। अब
वापस फिर से गौतम नगर ही जाना पड़ रहा है। चलते हैं, देखते हैं आगे। दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 8, मतलब रात के 8। मैं गौतम नगर में जो खड़ा था तो मुझे वहाँ से कानपुर की मिली, वहाँ पहुँचा लोकेशन पे तो उसने फ़ोन ही स्विच ऑफ कर रखा, उसे कैंसिल किया। फिर माले नगर की मिली तो उसने कैंसिल कर दी। फिर एक मुझे मिली ऑस्कर ए ब्लॉक में से अपना दक्षिणपुरी सेक्टर 3 की, गली नंबर 3 की, ब्लॉक 3 की। दूसरे लेके आया 150 रुपये बिल बना, छोड़ा। मैंने कहा दक्षिणपुरी आ गया, ड्यूटी ऑफ करने का समय हो गया। खाली रैपिडो के सहारे रहना ना बेकार है ना। पूरा 7-8 घंटे 9 घंटे हो गए पूरे। मैं करीबन 11 बजे निकला था, 11 बजे से अभी तक 800-900 रुपये काम करवाया मैंने। क्या ही फ़ायदा हुआ। जब ऊबर चलाता तो अपना चला तो सही रहता। ठीक है, होता रहता है, कम कभी ज़्यादा चलता रहता है, काम है ये। कल से दिखाएंगे आपको नया दिन, नई सुबह, नई राह। बाय बाय।